हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले मैं आपको भाषा व व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार और संज्ञा के बारे में बता चुकी हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी सर्वनाम के बारे में। इससे पहले गाइस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। आज मैं बताऊंगी आपको सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार और प्रकार की परिभाषा के बारे में भी। सर्वनाम, सर्व शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले, वहाँ उपस्थित तथा अनुपस्थित लोगों के लिए प्रयोग किए जाए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। मैं विद्यालय गया। और सेकंड उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको, मुझे अभी पढ़ना है। यहाँ मैं, मुझे, ये शब्द क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है अपना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा आदि। उदाहरण बता रही हूँ। अब तू पढ़ने बैठ जा। जैसे एक और बता देती हूँ आपको, तेरा घर वहाँ है। इसमें तू, तेरा, ये शब्द क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आदर के लिए आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आइए आप यहाँ बैठिए। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है, कहने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। उदाहरण बता रही हूँ, वह स्टेडियम गई, उसे भी बुला लो। यहाँ ये क्या है, वह और उसे शब्द क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर जो संकेत करेगा वो अपना कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह मेरी बाइक है, यह तुम्हारा बंगला है। और अन्य उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे अपन लिंग और वचन समझाऊंगी ना, तब आपको निश्चय में भी निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, तो उनके बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, मेज के नीचे कुछ है, अपने पता थोड़ना है क्या है, तो वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक। वह, बाहर कोई आया है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या आदि। कक्षा में आज कौन नहीं आया, किसने अपना काम नहीं किया। इसमें कौन और किसे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध सर्वनाम शब्द जोड़ने से प्रयोग में आते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जिसने, उसने आदि। जिसकी लाठी उसकी वे, जो परिश्रम करता है सो सफल हो जाता है, या जो परिश्रम करता है सो सफल पाता है या सफलता पाता है। निजवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए या अपने खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपना काम कर लेता है, मैं अपने घर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।